हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें हमारे दो क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो आपके एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 को पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया था। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपका आधारित है, इसको देखो कर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिस पर ऐसे जो क्वेश्चन होंगे सभी आपके उसी फॉर्मूले पर सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो हमारा पहला फॉर्मूला है फ्रेंड्स, क्या है देखो, P1 बटे में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस 1। ठीक है फ्रेंड, और इसके बराबर क्या करना है आपको, P2 बटे में Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 या लॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपका ये P1 है आपका पैसा। जैसे कि आपने 3 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, तो जो वस्तुओं की दर होगी वो हो गया हमारे Q1 यानी कि Q, और P1 P क्या होगा हमारा पैसा, और 100 क्या फ्रेंड्स आपका, ये 100 वो है जब आपको लाभ होगा तो 100 में आपको लाभ प्रतिशत को जोड़ना है, और अगर हानि है तो उसमें लाभ प्रतिशत को घटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है फ्रेंड्स। तो देखो इसमें बोला है कि 1 रुपये में 10 की दर से, तो देखो 1 रुपये को रखना है आपको ऊपर, ठीक है, क्योंकि पैसा सबसे ऊपर। उसके बाद में देखो 10 रुपये की दर से टॉफियाँ खरीदी, यानी कि 10 जो बोला है ये आपकी क्वांटिटी है, यानी कि Q1 का मान है। तो देखो 10 को रखेंगे यहाँ गुना, और देखो क्या बोला है कि 10 की दर से खरीदी। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो जो हमारा खरीदते टाइम होता है वो ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लाभ। तो यहाँ पर आप सीधा क्या करना है, 100 का गुना, ठीक है, बराबर। अब देखो क्या बोला है कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में, यानी कि 1 रुपये क्या फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1 रुपया है हमारा यहाँ पर P2 का मान। ठीक है, 1 रुपये में 25% का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, यानी कि Q2 का मान आपसे पूछा है। तो इंटू Q2 करोगे, और देखो आपको करना क्या है कि टॉफियाँ बेचें कि 25% का लाभ हो। तो 100 में 25 को आपको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका 125। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है कि आप चाहो तो इसका भाग इसमें लगा दो तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो या फिर आप क्या करोगे, तो देखो Q2 को आप इधर लाओगे और इस 10 गुना 100 को ऊपर ले जाओगे। तो देखो 10 इंटू 100 बटे में 125। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बचा हमारा, 10 इंटू 4 बटे में 5, और देखो 5 का भाग जब 10 में देते हैं तो ये कटता है 2 बार। ठीक है, और 2 का गुना 4 में करते हैं तो ये हो जाता है 8, यानी कि 1 रुपये में उसे 8 टॉफियाँ बेचनी चाहिए ताकि उसे कितने का फायदा हो, ताकि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी था राइट। तो फ्रेंड्स देखो हमारा दूसरा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक विक्रेता 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है जिससे 60% का लाभ होता है। उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे। यानी कि फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि एक विक्रेता है जो 3 रुपये में 15 नींबू खरीद कर लाता है और उस पर 60% का लाभ कमाता है। तो ये कह रहा है कि 1 रुपये में उसने कितने नींबू खरीदे। तो देखो इसका मान निकालने के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला पहले बताया था उसी का यूज आपको करना है। तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, देखो आपका पहला P1 बटे में, देखो फ्रेंड्स P1 बटे में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट 1 या लॉस 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या होगा फॉर्मूला। अब देखो बराबर क्या हमारा P2 बटे में Q2 इंटू 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट 2 या
लॉस 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है फ्रेंड्स। और देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है। तो देखो P1 का मान क्या रखा हमने, 3 रखा। ठीक है, और देखो क्वांटिटी दे रखी है आपको 15। ठीक है, तो 15 नींबू हो गए। तो देखो 15 नींबू जब हो गए तो देखो इस पे कितने का लाभ कमाना है, 60% का। तो 100 में आपको क्या करना है, 60 ऐड, यानी कि 160 हो गया। ठीक है, 160 हो गया। अब इसके बाद में देखो आपको करना क्या है, ये कह रहा है कि 1 रुपये में, यानी कि 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे। तो 1 रुपये को आप रखिए ऊपर, और देखो Q2 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखो Q2 रखा हमने यहाँ, क्योंकि क्वांटिटी हमें निकालनी है। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी आप खरीदने का वैल्यू निकालते हो तो मैंने आपको बताया था कि उसको क्या मानते हो, 100%। तो देखो क्योंकि खरीदते टाइम हमें ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि, तो इंटू करेंगे हम 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इससे जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा, देखो Q2 को लाता हूँ मैं ऊपर पहले, और इसका गुणा करते हैं यहाँ, कैंची की गुणा यानी कि, तो 15 इंटू 160 बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दिए के 15, 5 दूना 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ क्या बचा आपका, 3 इंटू 16 बटे में 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या होगा, बच गया। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डिजिट हमारी छूट गई है जो कि 3 है। तो 3 कहाँ आएगा, हमारी बट्टे में। ठीक है, तो गुणा 3 कर दिया, और यहाँ भी 3। तो देखो 3 से क्या होगा हमारा, 3 कट जाएगा, और 2 से जब भाग हम देंगे 16 में तो हो जाएगा 8। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, 8 राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।